अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और उस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है आज। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमें क्या कहता है अबाउट गैसेस। एवोगैड्रोस लॉ के सबसे पहले हम डिफाइन लिखेंगे द इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ different gases must contain an equal number of molecules. Equal number of molecules कहता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ मुख्तलिफ गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम है, डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम, अगर उनका डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, मस्ट बी इक्वल, वो भी सेम होंगे। कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। कंडीशन क्या है बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम अगर एक जैसा है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। ये हमें किसने बताया था, एवोगैड्रोस लॉ ने। एवोगैड्रोस लॉ को जो है आपकी, इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं आप उसको, यानी कि वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। आपकी बुक के ऊपर जो है इसकी डिफाइन लिखी हुई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। These observation led Avogadro to formulate a law which state that, इसकी डिफाइन है, यहाँ से डिफाइन शुरू हो जाती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस हैं लेकिन उसका वॉल्यूम क्या सेम है, मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, अगर उसके टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमें बताया था एवोगैड्रोस लॉ ने। वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले आपने तो डिफाइन लिखनी है, जैसे बाकी लॉज की आपने डिफाइन लिखी, इसकी भी आपने सबसे पहले क्या लिखनी है, डिफाइन। फिर आपने इसको करना है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन आप करोगे इसको शुरू से, एवोगैड्रोस लॉ जहां पे लिखा हुआ है वहां पे शुरू पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर exerted by a gas is due to number of collision of its particle per unit area। ये सारी चीजें हम पहले स्टडी करके आए हैं लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक बर्तन है मेरे पास बच्चों, उस बर्तन के अंदर मेरे पास गैस बंद है, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ऑफ कोर्स गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, सेम बर्तन है, वॉल्यूम उसका भी सेम है। उसके अंदर एक और गैस अगर बंद की गई है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बंद किया गया है, वॉल्यूम तो सेम है, जगह तो सेम ली हुई उन्होंने, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया है, सेम हो गया है। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक अगर डिफरेंट गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होने चाहिए, सेम। देखो वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों का अगर बर्तन सेम है, एक जैसा है, अगर 5 डेसीमीटर क्यूब है, इसका भी 5 डेसीमीटर क्यूब, अगर इसका 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
अगर एक बर्तन के अंदर देखें ना, जारी बात है, जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाकर टकराते हैं, ये भी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाकर टकराएगा, तो वहां पे क्या अप्लाई करेगा, वहां पे अप्लाई करेगा प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डिफाइन हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रेशर बोला जाता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर जो प्रेशर लगाता है ना बाय गैस इज ड्यू टू, वो किस वजह से होता है बच्चों, द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट एरिया, जो उसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स जो हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर जो जाके टकराते हैं। दिस इज टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर स्पीड। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और उनकी स्पीड कितनी है। जाहिर बात है, अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, अगर पार्टिकल्स कम है तो प्रेशर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। वो कहता है कि इफ यू हैव टू कंटेनर, अगर आपके पास दो कंटेनर है, जैसे हमने अपनी रजिस्टर के ऊपर भी दो कंटेनर बनाए हैं, कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, उनके अंदर गैस जो सेम है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम गैस, सेम अमाउंट, अमाउंट गैस की सेम है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है जी। फिर क्या होगा, एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर। वो कहता है कि एक कंटेनर का ढक्कन खोलो, एक कंटेनर के अंदर आप अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज कर दो, इंक्रीज इंक्रीज अमाउंट ऑफ गैस, इसके अंदर गैस की मकदार जो है बढ़ा दो। अच्छा जी, फिर क्या होगा, नेचुरली कुदरती तौर पर द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आपने मकदार बढ़ाई है, वो कहता है कुदरती तौर पर उसके अंदर जो प्रेशर होगा ना विल इंक्रीज, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे कोलिजन उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। एक बर्तन के अंदर हमने बच्चों गैस बढ़ा दी, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स हमने और ऐड कर दिए ना, पार्ट गैस और ऐड कर दिए, तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, और ज्यादा हो जाएंगे, तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो बात वो कहता है कुदरती तौर पर यही होना है। नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज, तो गैस का वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक चीज तो बढ़नी है भाई, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जरी बात, आपने मकदार बढ़ाई है, मकदार बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दिस लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट फॉर द इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल जारी बात है ज्यादा जगह घेरेंगे ना, ज्यादा मकदार कर दिया आपने। इंश्योरिंग द प्रेशर रिमेन द सेम, आप इस बात की यकीन दहानी करें कि प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंपली रिक्वायर अ लार्जर वॉल्यूम टू मेंटेन द सेम प्रेशर। तो ग्रेटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज्यादा जगह घेरेंगे, कम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कम जगह घेरेंगे। लेकिन अगर सेम वॉल्यूम हो जाएगा तमाम गैसेस का, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमें बताया था किसने, एवोगाड्रोस लॉ ने। यहाँ तक हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ खत्म होता है। सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, फिर आपने यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू से लेकर यहाँ तक जो है वो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आपका एवोगाड्रोस लॉ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज हैं आपकी, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।